दोस्तों, हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान से शादी करने वाली खूबसूरत सोनाक्षी सिन्हा के बारे में ऐसी खुफिया बातें सामने आई हैं जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। संस्कारी और मासूम सी दिखने वाली लड़की ने कई हिंदू लड़कों को छोड़कर बॉलीवुड में धूम मचाने के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी में भी धूम मचा रखी है। लेकिन अब इन्होंने एक मुस्लिम लड़के से शादी करके पूरे भारत को हिला दिया है। सोनाक्षी ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो पहले इन्हें इनके बाप के नाम से जाना जाता था, लेकिन अपनी मेहनत और हार्ड वर्किंग के चलते इन्होंने अब बॉलीवुड में अपना एक अलग नाम बना लिया है। तो ऐसे में अब ये भारत की मशहूर हीरोइनों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा का जन्म भारत के पटना शहर में 2 जून को हुआ था और इनके पिता यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा यानी के खामोश भारत के एक कामयाब एक्टर और पॉलिटिशियन नेता भी है। वहीं इनकी मां पूनम चंद्रा भारत की एक पॉलिटिशियन नेता है जो कि पहले एक कामयाब एक्टर और मॉडल भी रह चुकी है। सोनाक्षी के पिता और माता दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। इसके अलावा सोनाक्षी के 2 भाई भी हैं। सोनाक्षी ने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद फैशन डिजाइनर की डिग्री भी हासिल कर रखी है। इसी वजह से फिल्मों में आने से पहले सोनाक्षी ने बहुत सारी फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम किया था। जैसे कि 2005 में आई फिल्म मेरा दिल लेकर देखो फिल्म की ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर रह चुकी है। दोस्तों, देखने में तो सोनाक्षी संस्कारी और आम सी लड़की दिखती है, लेकिन ये कितने लड़कों से प्यार के संबंध बना चुकी है तो उनकी लिस्ट जानकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। फिल्म की दुनिया में कदम रखने से पहले इन्होंने सबसे पहले आदित्य के साथ डेटिंग शुरू की थी, जो कि भारत के एक जाने माने बिजनेसमैन थे। लेकिन इन दोनों का प्यार कुछ ही महीने चल पाया, क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आदित्य स्वरूप पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी भी बॉलीवुड एक्टर मेघा गुप्ता थी, जिसके कारण इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो इसके कुछ साल बाद सोनाक्षी सिन्हा का नाम बंटी सचदेव के साथ जोड़ा जाने लगा, जो कि बॉलीवुड के सोहेल खान के साला साहब भी हैं और ये कॉर्नर स्टोन स्पोर्ट्स के भी मालिक है। लेकिन इन दोनों का प्यार भी अधूरा रह गया, क्योंकि बंटी ने सोनाक्षी को छोड़कर नेहा चक्रवर्ती के साथ डेटिंग करना शुरू कर दिया। इन दोनों का रिश्ता खत्म होने के बाद अब सोनाक्षी सिन्हा को अर्जुन कपूर के साथ देखा जाने लगा और इन दोनों ने फिल्म तेवर में भी काम किया था। लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी नॉन सीरियस रिलेशनशिप की तरह साबित हुआ। फिर इसके बाद भी सोनाक्षी सिन्हा का कई अदाकारों के साथ नाम जुड़ने लगा, जिसमें कि शाहिद कपूर और आदित्य कपूर भी शामिल है। दोस्तों, इसके बाद अब आपको सोनाक्षी की शादी के बारे में भी कुछ बातें बताते हैं। तो दोस्तों, सोनाक्षी ने अपने नए नए बॉयफ्रेंड और हस्बैंड जहीर इकबाल के साथ लगभग 6 साल तक डेटिंग की थी। सबसे पहले ये सलमान खान के घर एक पार्टी के दौरान मिले थे और यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों में दोस्ती हुई। फिर उसके बाद ये जो रिश्ता था प्यार में बदल गया और रोमांस में बदल गया। इसके बाद ये दुनिया से चोरी छुपे काफी बार मिलते रहे। इसके बारे में इन्होंने किसी को भी पता नहीं चलने दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप सोशल मीडिया वालों को तो जानते हैं, उन्होंने कई बार इन्हें अपने कैमरे में कैद किया था। लेकिन 2023 में सलमान खान के घर ईद की पार्टी में ये दोनों ऐसे नजर आए कि जैसे पति पत्नी एक दूसरे के साथ घूमते हैं। वहीं से ही पूरे बॉलीवुड में इन दोनों के बारे में बातें होने लगी और वहीं पर शादी से पहले ही ये लोगों के सामने एक पति पत्नी के तौर पर आ चुके थे। फिर इसके बाद ये हर पार्टियों में एक कपल की तरह ही नजर आने लगे, लेकिन ये पार्टी में हर किसी को अच्छे भी लगते थे। अब ऐसे ही 6 साल गुजारने के बाद आखिरकार सोनाक्षी और जाहिर इकबाल ने 23 जून 2024 को शादी कर ली और इन दोनों की शादी मुंबई के सबसे बड़े होटल बेस्टी होटल में की गई, जहां पर बहुत ही करीबी और गिने चुने रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। और ये जो शादी थी ये बहुत ही सादगी से की गई थी। इन दोनों की शादी से बहुत ही अलग रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़की की शादी से बहुत से हिंदुओं को दुख पहुंचा है। इसीलिए शिवसेना जैसी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है। दोस्तों, वैसे तो सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी में मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरे से साफ साफ लग रहा था कि वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन ये सब उस समय सच हो गया जब शादी के अगले दिन ही शत्रुघ्न सिन्हा दिल की बीमारी के कारण अस्पताल पहुंच गए और इसके साथ ही सोनाक्षी के दोनों भाई इस शादी से नाखुश थे, इसीलिए वो इस शादी में मौजूद नहीं थे। दोस्तों, वैसे तो मुस्लिम धर्म के लड़के से शादी करने से पहले लड़की को अपना धर्म बदलना पड़ता है, लेकिन फिलहाल अभी तो सोनाक्षी अपना धर्म नहीं बदल रही है, बल्कि उनकी शादी एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जा रही है, जिसमें मैरिज एक्ट 1994 के तहत एक कागज पर साइन करके पति पत्नी बन जाएंगे। लेकिन इस्लाम धर्म में इस शादी को जायज नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस्लाम तब तक ऐसी शादी नहीं मानता जब तक दूसरे धर्म की लड़की इस्लाम कबूल ना कर ले। तो दोस्तों, इसके बाद आपको सोनाक्षी की दौलत के बारे में भी बताते हैं।
दोस्तों अंदाजा लगाया जाता है कि सोनाक्षी के पास 25 मिलियन के आसपास दौलत है और फिल्म हीरा मंडी में ही काम करने का इन्हें 2 करोड़ रुपए मिला था। 2020 में ही सोनाक्षी ने मुंबई के बांद्रा में 4000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग अपार्टमेंट भी खरीद लिया था। दोस्तों सोनाक्षी के पति जहीर इकबाल गुजराती मुसलमान है और ये भारत के अमीर तरीन ज्वेलर्स के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। जहीर सोनाक्षी के साथ फिल्म डबल एक्सेल में हीरो के तौर पर भी नजर आ चुके हैं और ये बॉलीवुड के नए हीरो में से भी एक है। जहीर सोनाक्षी से पहले दीक्षा सेठ और सनम सईद के साथ भी डेटिंग कर चुके हैं, लेकिन ऐसे में अब फिलहाल इन दोनों ने शादी कर ली है और ऐसे में ये दोनों सोनाक्षी के खरीदे हुए फ्लैट में ही रहेंगे। तो दोस्तों आपकी इन दोनों की शादी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।